आमेन। तो आज हम सीखने जा रहे हैं परमेश्वर के आनंद का आत्मा कैसे हमारे जीवन में जरूरी है। आमेन। परमेश्वर का आत्मा कैसे हमारे जीवन में जरूरी है। जॉय का आत्मा हमारे जीवन में क्यों जरूरी है और आनंद हमें क्यों चाहिए, हम ये सीखने जा रहे हैं। आमेन। आप सब बैठ सकते हैं जैसे हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। और जैसे हम परमेश्वर की आत्मा में यहां पर हैं, तो अपने मनों को तैयार करें कि हम उसकी आवाज को सुन पाएं। आमेन। परमेश्वर के दास इस प्रकार कहते हैं, अपोस्टल C.S. लुइस ने इस प्रकार से कहा कि आनंद जो है स्वर्ग का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। क्या कहा? आनंदित होना मतलब स्वर्ग में एक बहुत बड़ा व्यवसाय है, स्वर्ग का आनंद। बोलो, स्पिरिट ऑफ जॉय इज द सीरियस बिजनेस ऑफ हेवन। कितने लोग आनंद के आत्मा से भरना चाहते हैं? कितने लोग आनंदित देखना चाहते हैं अपने जीवन को? कितने लोग आनंद के आत्मा से भरना चाहते हैं? हालेलुया, आमेन। बोलो, डिप्रेशन, चिंता, बाय बाय। हालेलुया। कैसे करोगे? डिप्रेशन, चिंता, क्या करना है? बाय बाय। पड़ोसी को बोलो आज, अरे भाई मेरे को देख के नहीं, पड़ोसी को देख के बोलना है, आज परमेश्वर तुझको मुझको आनंद की आत्मा से भर कर भेजेगा। आमीन। पड़ोसी को बोलो, आनंद मेरा भाग है। आमीन। आनंदित रहना ये एक चॉइस है। क्या है? इच्छा। क्या चॉइस को क्या बोलेंगे? हिंदी में चॉइस को क्या बोलेंगे? हैं? चुनाव है। आनंदित रहना या ना रहना, ये क्या है? मेरा चुनाव है। आमेन। आप समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो? आमेन। बोलो, डिप्रेशन मेरे लिए नहीं है। डिप्रेशन में मैं नहीं रह सकता। डिप्रेशन कोई मेरे पर अधिकार नहीं है। मेरा भाग आनंद है। कितने लोग यहां पर हैं? आप यहां पर हो क्या? बोलो, आनंद मेरा भाग है। आमेन। ये रहना ना रहना ये तुम पे निर्भर करता है। अगर परेशानी आ गई तो हम उदास हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। पर बाइबल आज क्या कह रही है हम ये देखेंगे, और बहुत आत्मा में हम वचन को सुनेंगे। आमेन। कई लोगों को आदत हो गई है कि वो पवित्र आत्मा को टॉलरेट करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि जब मैं यहां पर खड़ा था तो परमेश्वर, वो पिता, किसी के फ्यूचर को बता सकता है, किसी के पास्ट को बता सकता है और प्रेजेंट भी दिखा सकता है। तो हमें सीखना है कि हमें पवित्र आत्मा को टॉलरेट हम लोग करते हैं, पर पवित्र आत्मा कोई टॉलरेट करने के लिए नहीं है, वो सेलिब्रेट करने के लिए। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? सेलिब्रेट। तो इसलिए जब मैं इस कमरे में आया तो उसकी आवाज को मैंने सुना
कि परमेश्वर ने बोला कि अपने आप को अभिषेक के नीचे एक्सपोज कर दे। कई लोग टॉलरेट करते हैं। चर्च, पवित्र आत्मा, बाइबल टॉलरेट करने के लिए नहीं है। ये बाइबल जो तुम्हें दी गई है, ये बाइबल जो तुम्हारे पास है, ये बाइबल जीवन की पुस्तक, इसको पूरी रीति से सेलिब्रेट करने का हमें ये सुनहरा अवसर पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है कि इस पृथ्वी पर हम इसको सेलिब्रेट करें। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। अगर समझ रहे हो तो तुम्हारे चेहरे पे वो दिखना है। आमेन। बोलो, आज से आदर के साथ, सम्मान के साथ मैं परमेश्वर की आत्मा के अधीन होकर उसको सेलिब्रेट करूंगा। आमेन, हालेलुया। तो हमें सीखना है कि हम सेलिब्रेट करने के लिए बुलाए गए हैं, और जो आनंद में रहता है वो हमेशा उस चीज को क्या करता है? सेलिब्रेट करता रहता है। प्रभु के लोग उदास होने के लिए नहीं है। मुकेश नाम है आपका? हाँ, समझ आ रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मेरे को और आपको आनंद की आत्मा से भरना है। आमेन। हो सकता है पहाड़ आपके सामने बहुत बड़ा है, हो सकता है आपकी समस्या बहुत बड़ी है, पर एक निर्णय आप ले सकते हैं कि आप आनंदित रहेंगे या नहीं। आमेन। कितने लोग समझ रहे? आज मेरे पास कुछ है या नहीं, मेरे पास खाने के लिए है या नहीं, पर मेरे पास परमेश्वर के लिए एक चॉइस है कि मैं प्रभु में आनंदित रह सकता हूं या नहीं। समझ आ रहा है? हालेलुया। परमेश्वर कई लोगों को जो इधर आते हैं एक स्वर्गीय गोशेन में ले जाने वाला है। ये भविष्यवाणी मैं कर रहा हूं यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे लिए एक ईश्वरीय स्वर्गीय गुशेन तैयार कर रहा है। अगर आनंद से भरे रहोगे, उस स्वर्गीय गोशेन में चलते रहोगे, उस स्वर्गीय गोशेन को देखते रहोगे। हालेलुया। आपको एक खूबसूरती की बात बताता हूं कि आपको एक खूबसूरती की बात बताता हूं। ये भारत के अंदर कितने देशों की एम्बेसी है? बहुत सारे देशों की एम्बेसी है ना। एम्बेसी पता है? एम्बेसी, आमेन। उस एम्बेसी के अंदर भारत का कानून लागू नहीं होता अगर उस एम्बेसी की टेरिटरी में। समझ रहे हो क्या? कितने लोग समझ रहे हैं? तो जब हम ईश्वरीय गोशेन में होते हैं या स्वर्गीय गोशेन के अंदर होते हैं, तो दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, वो हमारे ऊपर प्रभाव। अगर इमरजेंसी लग जाए उस कंट्री में और दूसरी कंट्री की एम्बेसी वहां पर है, पर वो एम्बेसी फिर भी कार्यरत रहती है क्योंकि उसके ऊपर वो कानून लागू नहीं होता। वैसे ही जब हम परमेश्वर के घर में बने रहते हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, तुम्हारे ऊपर उसका प्रभाव नहीं होगा। कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन। तो हमें सीखना है कि हम अनॉइंटिंग के अंडर कैसे अपने आप को एक्सपोज करें। बहुत से लोग
यहां पर आते हैं पर वो नहीं पा रहे हैं जो उनको पा लेना चाहिए। थोड़ा सा आज का मैसेज आप लोगों को, अगर शिक्षा के अधीन बैठकर शिक्षा लेने का आपका मन है तो आप इस मैसेज के, इस फल के, इस सरमन के आप फल देखोगे। आमीन। कृपया करके आगे से ध्यान रखें कि अपने मोबाइल फोन को साइलेंट पे रखें। हालेलुया। तो मैं क्या बता रहा था कि हमें अपने अभिषेक के, जब हम नीचे आ रहे हैं तो हमें पूरी रीति से उसके सामने समर्पित करना है। आमीन। नुकसान तुम्हारा है कि जब पवित्र आत्मा का माहौल यहां पर है और तुम उसके अधीन में नहीं हो, तो नुकसान किसका है? किसका नुकसान है? जब तक तुम्हारे ऊपर अभिषेक नहीं उतरेगा तब तक तुम उसके कामों को अपने जीवन में नहीं देख पाओगे। सॉरी, हालेलुया, सॉरी मैं ये बोल रहा हूं। इसलिए पवित्र आत्मा से भरना अपने आप को जरूरी है। चाहे कितने साल तुमने लिए हैं, चाहे कितना पुराना तुम्हारा विश्वास है, पर अगर विश्वास किया है तो पवित्र आत्मा से भरना ये तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। कितने लोग समझ रहे हैं? चाहे कितने पुराने तुम हो, फर्क नहीं पड़ता प्रभु को। प्रभु को फर्क यह पड़ता है क्या तू अभिषिक्त है या नहीं। अभिषिक्त को इब्रानी शब्द में होता है क्रियो। क्रियो का मतलब होता है जिसका मसा किया गया हो, और मसा उसका होता है जो उस मसे को पाना चाहता है, जिसके अंदर भूख होती है, उसके ऊपर वो मसा उतरता है। कितने लोग समझ रहे हैं? ये समय पवित्र आत्मा को, ओह माय गॉड, सेलिब्रेट करने का समय है। समझो इस चीज को। बुत बनकर बैठने के लिए खुदा ने तुम्हें नहीं बुलाया। मैं फिर से बोल रहा हूं, परमेश्वर ने हमें चुना है तो वो अपने काम तेरे द्वारा कराना चाहता है। पर जब हम संसार में पड़े हैं, संसार के जैसे बन जाएंगे, हम उसके कामों को नहीं देखेंगे। रोमियो की पत्री 12:12 में क्या लिखा है पता है आपको? रोमियो 12:12 में क्या लिखा है? और सॉरी 12:1 में क्या लिखा है? कोई भी बता मुझे क्या लिखा है। रोमियो 12:1 या 2, किसी को पता है? नहीं, गलत। रोमियो, मैंने रोमियो बोला। रोमियो 12:1 क्या लिखा है? पौलुस इस बात को कह रहा है कि डू नॉट कंफर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड। मैंने बोला ईश्वरीय गोशेन में रहने के लिए तुम्हें ईश्वरीय गोशेन के नियम और कानूनों में चलना होगा। पर अगर तुम उस एम्बेसी के बाहर चले जाओगे, उस बाड़े से बाहर जाओगे, तो तुम्हारे ऊपर उस दुनिया के काम और कानून लागू हो जाएंगे। कितने लोग समझ रहे हैं? समझ आ रहा है क्या? तो ईश्वरीय गोशेन मतलब ईश्वरीय बाड़े से जब मैं बाहर निकल जाता हूं तो मैं दुनिया की बातों में जाने लग जाता हूं, तो मेरे ऊपर वो प्रभाव आता है। और लिखा है कि तुम मसीह के विरुद्ध चले जाते हो, इसलिए तुम्हारा आनंद चुरा लेता है शैतान। क्या करता है? वो कहता है चोर चोरी करने आता है और घात और हत्या करने आ रहा है। ये लिखा है यूहन्ना 10:10 में कि चोर चोरी करने आया, घात और हत्या करने आया। यीशु मसीह उससे कह रहा है, अपने चेलों को सिखा रहा है कि जब शैतान तेरे जीवन में आएगा तो तुझे दुनिया की बातों में ले जाएगा, और तू दुनिया की बातों में जाएगा तो वो तेरे आनंद को तेरे अंदर से चुरा लेगा। क्या करेगा? और जब आनंद चुर जाएगा तो क्या होगा? तू निर्बल हो जाएगा, तू परमेश्वर के कामों को, अभिषेक को अपने ऊपर बढ़ते हुए नहीं देखेगा। नेहमिया भविष्यवक्ता कहता है 8 अध्याय के अंदर, यहोवा का आनंद मेरा क्या है भाई?
बल, मतलब ज्यादा आनंद होगा तो ज्यादा बल होगा, कम आनंद होगा तो, समझ रहे हो क्या? कितने लोग समझ रहे? ज्यादा आनंद होगा तो ज्यादा बल होगा, और महाआनंद होगा तो महाबल होगा। हालेलुया। तो ये चुनाव है, मुझे और आपको पवित्र आत्मा दिया गया है, उसका एक रूप है, उसका एक सिंबलाइज है कि वो स्पिरिट ऑफ जॉय है, वो आनंद का आत्मा है। जब वो किसी के ऊपर उतरता है, उसके जीवन में किसी चीज की कमी घटी नहीं रहती, उसका जीवन पुराना नहीं रहता, उसका जीवन बदल जाता है, वो असाधारण हो जाता है, वो पलट जाता है, वो ईश्वरीय गोशेन में पहुंच जाता है। दुनिया की बातें ऐसे प्रभाव नहीं डालती, दुनिया में क्या चल रहा है उसे परवाह नहीं होती, वो यीशु के लहू में रंग जाता है, क्योंकि वो ईश्वरीय वचन से भरा हुआ है। आज कमी है, विडंबना ये है, प्रभु देखकर उनके ऊपर उनको दया की नजर से देख रहा है, कह रहा है मैं इनके लिए मुकुट तैयार कर रहा हूं, मैंने दया की नजर से देख रहा हूं, बदल जाओ, फिर जाओ, आनंद के आत्मा से भर जाओ। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? जब हम किसी व्यक्ति को कैंसर होता है, एक और एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूं आपको, अगर किसी व्यक्ति को कैंसर होता है तो डॉक्टर कहता है कि इसको क्या किया जाएगा, कीमो दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी दी जाएगी। उस भाग पर जहां पर उसको कैंसर होता है, उसको वहां पर रेडिएशन से देकर उस भाग को, उस कैंसर के भाग को मारा जाता है। क्या किया जाता है? मतलब जिस एरिया में कैंसर है उस एरिया को बॉडी के अंदर एक्सपोज करना होता है। क्या करना होता है? वैसे ही पवित्र आत्मा एक सर्जरी तुम्हारे अंदर करना चाहता है। जो एरिया में तुम गिरे हुए हो उसको एक्सपोज कर दो, उसकी लाइट जब पड़ेगी, उसकी किरणें जब पड़ेंगी, तुम्हारा जीवन, वो एरिया जो मरा हुआ है, जीवित हो जाएगा। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर पैसे की कमी है, खुदावंद के सामने दिखा दो। आज हम घोषणाएं भी करेंगे, मैं घोषणाएं भी आपके लिए लेके आया हूं। बोलो परमेश्वर, आज मैं उस एरिया को, उस जगह को, मैं उस जगह को आपके अधीन लेके आ रहा हूं और आपको दिखा रहा हूं, प्रभु तू जो करना चाहता है स्थान पे कर। सपोज आपको गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा आता है, तो परमेश्वर के पास जाओ, प्रभु मेरा गुस्सा तेरे अधीन लेके आता हूं। आप कुड़कुड़ाते हो, प्रभु मेरी ग्रम्बलिंग में तेरे अधीन लेके आता हूं, पवित्र आत्मा के अधीन। आपको प्रार्थना में मन नहीं लगता, बोल के देखो एक बारी, आपको कुछ फील नहीं होता, अभिषेक आपको फील नहीं होता, पर जब तक अधीन नहीं जाओगे, जब तक एक्सपोज नहीं करोगे, जब तक डॉक्टर को जाके बताओगे नहीं कि मेरे ये तकलीफ है, डॉक्टर उस इलाज को कर नहीं पाएगा। कितने लोग समझ रहे हैं? मुझे खांसी है तो मैं पैरासीटामोल नहीं खा सकता। हालेलुया। मुझे पेट में दर्द है तो मैं कोई और चीज, कोई और दूसरी दवा नहीं खा सकता। वैसे ही जिधर एरिया में तुम्हें दर्द है, जहां पर तुम्हारी तकलीफ है, उस एरिया को लेकर स्पेसिफाई प्रभु के सामने आओ। वो तुम्हें चाहता है कि तुम उसकी उपस्थिति में एक्सपोज हो जाओ। ये शब्द मुझे पता नहीं क्यों आ रहा है, पता नहीं पवित्र आत्मा मेरे अंदर क्यों डाल रहा है कि अभिषेक के अधीन एक्सपोज कर दे अपने आप को। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्यों बोल रहा हूं कि जब तुम आनंद के आत्मा से भर जाते हो, तुम शैतान के ऊपर हंसते हो। मैं कुछ, जब ये प्रकाशन में घर में बैठा था और मैं पढ़ रहा था बाइबल, तो परमेश्वर मेरे की आत्मा ने मुझसे मंगलवार को ये बात करी और मैंने कुछ नेगेटिव सुना तो मैं हंसने लगा, और जब मैंने जाके देखा तो कुछ भी नहीं था। वो जितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों के अंदर होता है, हाय ये हो गया, अब कैसे होगा, चलो 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 सब चलो प्रॉब्लम में। वो दूसरे आदमी को भी उस प्रॉब्लम के अधीन लेके आते। तुझे पता नहीं मेरे ऊपर क्या बीत रही है,
हैरत होते हैं ना ऐसे लोग? आमेन। हालेलुया। तो हमें उस अनॉइंटिंग के अधीन होना है। और कुलूसियों 2:15 में लिखा है, कोई पढ़े निकाल के, कुलूसियों 2:15। कुलूसियों की पुस्तक 2:15 जल्दी निकाल के पढ़े। क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। किसका तमाशा बनाया? प्रधानताओं का। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने प्रधानताओं का मजाक बनाया। और तुम अपनी बीमारी का मजाक नहीं बना सकते। प्रभु के बेटे अपने आप को कहते हो तुम, प्रभु की बेटी अपने आप को कहते हो। कितने लोग समझ रहे हैं? यीशु मसीह क्रूस पे था और खुल्लम खुल्ला वो मजाक उड़ा रहा है उनका, और हम अपने दर्द का मजाक नहीं उड़ा सकते। आज बोलो, शैतान तू मुझ पे हंसेगा नहीं, पर मैं तुझ पे हंसूंगी आज से। परमेश्वर के दास केनेथी हेगन की, वो प्रभु के पास हैं, उनकी गवाही इस प्रकार से है कि जब वो छोटे थे तो उनको एक प्रॉब्लम हो गई और उनकी मदर ने उनके लिए प्रार्थना करी तो वो उस प्रॉब्लम से रिकवर हो गए। उनके हार्ट में प्रॉब्लम हो गई थी, उनका हार्ट पूरी तरीके से वो डेड हो गए थे। तो जब उनकी मां ने प्रार्थना करी तो वो जीवित हो गए अब बचपन में। उसके बाद परमेश्वर का आत्मा उस व्यक्ति के ऊपर उतरा और उसने सामर्थ्य रूप से परमेश्वर की सेवा करी। केनेथी हेगन को विश्वास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ फेथ डॉक्ट्रिन कहा जाता है, विश्वास का पिता। बड़े ध्यान से सुनना। पर जब वो अपने बुढ़ापे की उम्र में जब आए तो फिर से उस प्रॉब्लम ने उनको अटैक किया, फिर से वो प्रॉब्लम उनके ऊपर आई और वो बिस्तर पे एकदम पड़ गए। फिर से शैतान उनके ऊपर हंस रहा था। वो दर्शन देखने वाला एक व्यक्ति था, शैतान उनके ऊपर हंस रहा था। और शैतान थॉट्स में बात करता है, बोलो विचारों में बात करता है। तो शैतान हंसते हंसते उनके अंदर ये विचार डाल रहा था कि अब केनेथी अब तू नहीं बचेगा, अब तू 100% मर जाएगा। कितने लोग समझ रहे हैं? तो केनेथी हेगन कैसे उसका प्रत्युत्तर दिया? वो उस समय उन्होंने परमेश्वर के वचन जो उनके मुंह में था, उस वचन को उस बीमारी की अवस्था में से उन्होंने बोला कि मैं प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। इसके बाद उन्होंने सिर्फ इतना बोला और बस ऐसे करा, हा 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 हा। और उतना बोलने के बाद वो 45 मिनट तक अपने बिस्तर पर बस यही करते रहे, हा 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 हा। मतलब वो बंदा उस बीमारी में हंसता रहा। 45 मिनट के बाद जो विचार उसके अंदर आ रहा था, जिस बीमारी ने उसको घेर रखा था, वो अपने बिस्तर से उठकर उसके बाद और प्रभावशाली से उसने परमेश्वर की सेवा करी। इससे पहले कि वो तुम पर हंसे, तुम उसके ऊपर हंसना चालू कर दो आज से। हालेलुया, हालेलुया। तो जॉय कोई फीलिंग नहीं है कि ये कोई इमोशनल फीलिंग है कि मेरे को जब फीलिंग आएगी मैं हंसूंगा। ये चुनाव है। खुश रहना ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम खुश रह सकते हो या नहीं। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर रहती है। परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर रहती है। तो फिर डिप्रेशन कैसे रह सकता है? उदासी कैसे रह सकती है? सोचो। हमें सोचना है, एनालाइज करना है, हमें प्रैक्टिकल रूप से सोचना है कि प्रभु तेरी आत्मा मेरे अंदर है और तूने कहा कि मेरा शरीर तेरा मंदिर है,
तो मैं क्यों उदास हूं? हालेलुया। नीति वचन 17:22 को निकालो। मैं आज आपको ऐसी कुंजी बता रहा हूं जो आपको आज ये भी जो है आज हंस रही है, क्योंकि आज हंसने का वचन है। देखा, अगर तुम नहीं समझोगे तो बच्चा समझेगा। हालेलुया। नीति वचन 17:22 ये कुंजी है। ओ माय गॉड, क्या कह रहे हैं परमेश्वर? मन का आनंद क्या है? और भाई, इससे पहले के ट्रामाडोल खाओ, इससे पहले पैरासीटामोल खाओ, नेक्सडम खाओ, टेल्मा 40, 90, 50 जो खानी है वो खाओ, पर उससे पहले परमेश्वर एक दवा देता है, उसकी टैबलेट है। वो क्या है? सारे बीमारी इधर से आती है। ये मन में एक विचार आता है कि तू बीमार हो रहा है, तेरे को ये बीमारी लग गई है, तो वही बीमारी तुम्हारे अंदर फिर उसके मैनिफेस्टेशन तुम्हें दिखने लग जाते हैं। पर परमेश्वर क्या कह रहा है? मन का आनंद क्या है? इट इज अ गुड मेडिसिन। अ मैरी हार्ट इज अ गुड मेडिसिन। आगे अब सुन लो क्या कह रहा है। मैं नहीं बोल रहा, प्रभु का वचन कह रहा है कि मन के टूटने से हड्डियां भी सूख जाती हैं। आगे नीति वचन 17:22। और परमेश्वर का वचन भजन संहिता 16:11 को निकाल के पढ़ो, क्या लिखा है? भजन संहिता 16:11 उसको निकाल के पढ़ो, क्या लिखा है? भजन संहिता 16:11। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट क्या है? आमीन। अरे भाई सुनो, फिर से पढ़ो पास्टर जी। तेरे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा। तेरे वहां एक चीज लिखी है कि आनंद की क्या है? आनंद की क्या है? आनंद की फुलनेस ऑफ जॉय कहां पर है? परमेश्वर की उपस्थिति में है। आमेन। भजन संहिता 68:3 को भी निकाल के पढ़े। जैसा मैं आपको बोल रहा हूं कि आनंद में रहना एक चुनाव है। क्या लिखा है? परंतु धर्मी आनंदित हो, वे परमेश्वर के सामने क्या हो? प्रफुल्लित हो। हालेलुया। वे आनंद से मगन हो। 68 का 3 पढ़ा है ना? हाँ, तो आनंदित होना ये क्या है? चुनाव है। कोई बात नहीं, आपके शरीर में आज तकलीफ है, पर आपको ये भरोसा होना चाहिए कि उस तकलीफ के लिए तुम्हारे पिता ने कोड़े खाए हैं, और उसका वचन कहता है कि तुम उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। आपके सामने मैं एक जीवित गवाही हूं, और मैं इस गवाही को हमेशा देता रहूंगा जब तक मेरी आखिरी सांस रहेगी, कि परमेश्वर कैसे आपके ऊपर पूरा नियंत्रण रखता है। मैंने शैतान के ऊपर जब हंसना चालू किया, मेरी परिस्थिति बदलनी चालू हो गई। मैं रात के समय का तकरीबन 1 बज रहा था, घर में सब सो रहे थे, तकरीबन 2 बज गया, और मैं उस दीवार की तरफ, मुझे वो दिख रहा है, और वो मेरे मन से, मेरे विचारों में बात डाल रहा है, और उस समय मैं उन वचनों के द्वारा उससे बातें करने लगा और बोलने लगा, शैतान, परमेश्वर के वचन में लिखा है, निकल मेरे सामने से। और मैं हंसने लगा, तेज की हंसने लगा। उस रात से मेरे अंदर परमेश्वर ने वो शांति को स्थापित किया, और परमेश्वर ने परिस्थितियों को बदल दिया। हालेलुया।
आमेन। तो हमें पवित्र आत्मा से भरे रहना ही परमेश्वर के आनंद से भरे रहना है। जब हम पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे, हम परमेश्वर की आनंद की आत्मा से भरे रहेंगे। और आपको बताऊं कितने लोग, आज हम कुछ घोषणाएं करने जा रहे हैं, ये घोषणा पत्र आपको मैं दूंगा, कुछ घोषणाएं हम करने जा रहे हैं। उन घोषणाओं को करने के बाद, पर वो घोषणाएं आपके जीवन में रिजल्ट लेके आए, वो घोषणाएं आपके जीवन में प्रकाशन लेके आए, उसके लिए आपको पहले आत्मा से भरना होगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? तो ये बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है आपके जीवन में कि परमेश्वर आपको अपने आत्मा से भरने जा रहा है। आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं? बस हो गया। पौलुस इस प्रकार कहता है कि जैसे एक व्यक्ति दाख मधु पी के मतवाला हो जाता है, क्या कहता है? कह रहा है कि दाख रस से मतवाले ना हो परंतु आत्मा से, क्या बोल रहा है? परंतु आत्मा से भरते जाओ। और जो व्यक्ति आत्मा से भरकर वचन की घोषणा करता है, कमान, उसको मत देखो, मेरी तरफ देखो, अभी प्रचार खत्म नहीं हुआ है। जो व्यक्ति आत्मा से भरकर घोषणा करता है, वही घोषणा मैनिफेस्ट होती है, वरना ये कागज का टुकड़ा है, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, कुछ दिखाई नहीं देगा। समझ रहे हो क्या? कितने लोग समझ रहे हैं? अगर जो इसमें लिखा है देखना चाहते हो तो पहले अपने आप को आत्मा से भरना होगा और भर के बोलना होगा, तब जो लिखा है तब वो दिखाई देगा तुम्हारे जीवन में। वरना मेरे पास आओगे, पास्टर जी मैंने 50 बार घोषणा करी, कुछ नहीं दिखा, तो मैं यही बोलूंगा, क्या तूने आत्मा से भरकर बोला था? तो अब हम ट्रेनिंग में जा रहे हैं। बोलो, ट्रेनिंग में जा रहे हैं। खड़े हो जाओ अपने स्थान पर। हम ट्रेनिंग में जा रहे हैं। और ट्रेनिंग ये कहती है, जब आप ट्रेनिंग में हो तो आपको ट्रेनिंग के नियम पता होने चाहिए। और नियम से बाहर कुछ काम करोगे तो क्या होगा? कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आमेन। मेरे साथ घोषणा करेंगे और आपको अब हर हफ्ते घोषणाएं मिलेंगी ताकि आपके जीवन में बड़े काम हो सके। आमेन। अगर मैं ये खर्च कर कर आपके लिए लेके आया हूं तो मैं ये चाहता हूं कि आप इसका प्रभाव देखें। अगले पेज पे समृद्धि को पाने की घोषणा है, कैसे आर्थिक समृद्धि में चलना है, कर्जों से कैसे बाहर आना है, कैसे आपको अपने जीवन में भरपूरी जीवन जीना है। पहले पेज पे घोषणा है परमेश्वर को अपने परिवार को सौंपना। आज तुम्हारे बच्चे चर्च नहीं आते, क्यों नहीं आते? तुमने सोचा है? तुम्हारे बच्चे क्यों बलवा कर रहे हैं, सोचा है? क्योंकि हमने घोषणा नहीं करी उनके प्रति। और जब हम उनके प्रति घोषणा करेंगे, आत्मिक दुनिया में प्रभाव होगा, वो सुधरेंगे। हालेलुया। जो लोग अन्य भाषा बोलना जानते हैं वो अन्य भाषा बोलें। तकरीबन 10 मिनट से 15 मिनट तक अन्य भाषा बोलेंगे, उसके बाद हम घोषणा करेंगे। और अपने आप को आनंद की आत्मा से भर जाओ। आनंद की आत्मा से आज हमने सीखा है कि आनंद की आत्मा से भरना क्यों जरूरी है। और ध्यान से सुनो, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर, डिस्क्लेमर दे रहा हूं, अगर घोषणा का उत्तर देखना चाहते हो तो आत्मा से भरकर बोलना।
ऐसे बोलना कि ये तुम्हारे लिए है और तुम्हारे लिए होने जा रहा है। हालेलुया। तो आओ अब ट्रेनिंग हम कर रहे हैं, अपने आप को, अपने आप की आत्मा को तैयार करो। प्रभु मैं घोषणाएं करने जा रहा हूं। ये प्रैक्टिस आपको अब डेली करनी है अपने घर में, अपने कमरा बंद कर हर दिन ये प्रैक्टिस करनी है आपको, हर समय ये प्रैक्टिस करनी है आपको ये प्रैक्टिस हर समय करनी है। कमरा बंद कर ये प्रैक्टिस करनी है आपको हर समय कि आप पहले अन्य भाषा बोलें 15 से 20 मिनट और फिर आप घोषणा करें। आमेन, हालेलुया। तो आओ अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। जोब्रा लखा बासांदे रेखे रेबे सोकोतो रबा रखा दानामा से के दे रेबे ले ब्राखा जाथा कराबा राथा कमारे घंटे लेखे और रबा से के दे रेबे ओ ब्राखा चाला बासांदे रेखे ते और रबा से के दे रेबे ले ब्रोखो बाबा हाथ से के तेरे भी खाला मंदर रखो रबा से के दे रेबे लोग को साथ दे ले के रबा ए ब्राखा चाला मार रखा तेरे बेरे के दे रेबे ओ ब्राला रबा सांदे रेखे रेबे। आप अपनी आत्मा को तैयार कर रहे हैं, आप अपनी आत्मा को तैयार कर रहे हैं। रे गादाना मासे के दे रेखो तो रबा से के दो रोबो लो ब्राखा सांदे रेखे थे रबा सांदे रेखे रेबे लेखो सामरांदे लेखे रे बाहासो को दो रोबो लिबा हासे के दे रेबे रखा दाना मा शोभ रखा दाना मासे के दे रेबे लाब्रोखा बासांदे रेखे दे रेबे ओ राला बहांदे रेखो राधा रखा दाना रखे दे रेखे दरबा रखा दाना मारा के दे रेबे रेखे दे रेबे रेखे दरबा रबा। अपनी अन्य भाषा को डबल कर दो। शैतान को छुड़ाने का हथियार है। रबासे के दे रेखा दला रबा सांदे रे के दे रेबे और रलाबा सांदो रोको बाहा से के दे रेबे लाब्रो बाहा से के तेरे बे। परमेश्वर की आत्मा से भर जाओ, आनंद की आत्मा से भर जाओ, आनंद की आत्मा से भर जाओ। रगा दना गलगा दना गरगा दना रगा दना बाहासी का धर रगा दरबा से के दे रेबे ओ लालाबा साखा थरबा से के दे रेबे रूब राला बाबा बाबा साखा थरबा खर बासेंदे रेखे रेबे लोब्राला बाबा सांदे रेखे रियान छाला रबा सोको थोरो बासे के दे रेबे रेगा मा सांदे रेखा छाला रबा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आप इन घोषणाओं के ऊपर अपने अभिषेक को डालें। पवित्र आत्मा अपने अभिषेक को इन घोषणाओं के ऊपर डालें। रोखा बासेंदे रेबा लखरा बासंदे लेखे रेबे रेखो दो बाहा से के थे रेबे रेबा लखना बंदर खरो बासे के दे रेबे लाब्रो बाहा सांदे रेखा दाना खरा बासे के दे रेबे रोका ला बाजा खथरा बाजा का दानामा ले ब्राला बाबा बासा खथरा बारा का दानामा ले खाला मंदलो खोरा बासे के दे रेबे रेबो खोरा बासे का दानामा शोब्रा खाला बासे के दे रेबे ले ब्रोला बाबा बाबा सांदे रे खोरो बासे के दे नमारे का दानामा रोका मामा सेंदे ले खोरा बासे के दे रेबे लाब्रो खा बासांदे रेखे थे रे का दाना का राधा का नामा सेंदे के रेबे ला रागा दरबा गदा रबा रगा दरबा रगा दरबा रगा दरबा रगा दरबा रगा दरबा रगा दरबे रोगा दाना मा शोको तो रोबासे के दे रेबे लाब्रो का बाहा से के दे रेबे लोको सियंते ले बेरे के दे रेबे सोखो खारा काता रबासे के दे रेबे लो ब्राला बासांदे रे खेरियान थाला रबासे के दरमा सोंदो खो रूखा बासांदे रे खेले बाहासियान थाला रबा रबियानंती लिखा लबासे के दे रेबे लजेम्ब्रा खंडा लबा सोंदो खो रबासे के दे रेबे लाब्रे बाहासे के दे रेबे खाला बासांदे रे के रेबे ओ रबा हासे के दे रेबे ले ब्राला बाबा बाबा सब रखा तला रबा 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 रगा रबा रे बाखाला बासा कथा रबा बाबा। बोलो परमेश्वर मैं घोषणा करने जा रहा हूं, मैं वैसा देखने जा रहा हूं, मैं वैसा देखने जा रहा हूं। हालेलुया। अपने घोषणा पत्र को अपने हाथों में लो और घोषणा करने लग जाओ मेरे साथ में। जैसे जैसे मैं घोषणा करता हूं आपको रिसीव करना है और आत्मा से बोलना है मेरे पीछे। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा परिवार प्रभु का है। बोलो मैं घोषणा करता हूं मेरा परिवार परमेश्वर की सुरक्षा, शांति और उद्देश्य में चलता है। आमीन।
मैं घोषणा करता हूं, कोई भी हथियार जो मेरे परिवार के विरुद्ध में बनाया गया है सफल नहीं होगा, और जो भी जुबान हमारे खिलाफ उठेगी वह दंडित की जाएगी। सबने बोला आमीन। आमीन। मेरे पीछे बोलना है सब लोगों को। ये आप घर के लिए आपको दिया, मेरे पीछे बोलो और एक आवाज में बोलो हालेलुया। अलग अलग बोलोगे तो ट्रेन अलग अलग जाएगी ना, एक ही ट्रेन में चढ़ना है, वो ट्रेन यीशु है। हालेलुया, आमीन। मैं घोषणा करता हूं, मेरा परिवार जीवन भर प्रभु की सेवा करेगा। आमीन। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा परिवार जीवन भर प्रभु की सेवा करेगा। आमीन। मैं घोषणा करता हूं, मेरे बच्चे प्रभु से शिक्षा पाएंगे और उनकी शांति महान होगी। आमीन। तेज वाला आमीन बोलो। मैं घोषणा करता हूं, हमारे घर में प्रेम, एकता और आनंद है, और हर कलह, भ्रम और विभाजन का कोई स्थान नहीं है। आमीन। मैं घोषणा करता हूं, मेरा परिवार विश्वास में मजबूत है, आत्मा से भरपूर है और समय में फलदायी होगा है। आमीन। मैं घोषणा करता हूं, मैं और मेरा घराना विजय, बुद्धि और अनुग्रह में चलेगा, परमेश्वर की महिमा के लिए। यीशु के नाम में। और हम सब ने बोला आमीन। जोर की बोलो आमीन। दूसरी घोषणा में आ जाओ, दूसरे पत्र पे घोषणा पत्र। मैं अपनी आर्थिक, भाई जिस, मेरी बात सुनो, ऐसे बोलो जैसे तुम्हारे लिए, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे हो, आत्मा से बोलो। आत्मा को भी हमने तैयार किया है, और सच में अगर किसी के पास कमी घटी है, इन घोषणाओं को करके वो कमी घटी से बाहर आ रहा है, इन घोषणाओं को करके कर्जों से बाहर आ रहा है, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में चिंता करने से इनकार करता हूं। मैं परीक्षा, भय या चिंता में नहीं पड़ूंगा। मैं अपनी चिंता प्रभु पर डालता हूं, वह निश्चित रूप से मेरा ख्याल रखता है। मैं आर्थिक समस्या, डरने या कांपने इनकार करता हूं। मेरा जीवन में परमेश्वर की शांति काम कर रही है, और मैं जानता हूं कि परमेश्वर के पास मेरे जीवन में आर्थिक जीत के अनुभव के लिए एक योजना है। परमेश्वर की बहुतायत और वह सब कुछ जो मेरा है, मेरे पास अनुग्रह के द्वारा सही रूप में आता है। आमीन। अब मुझे अपने
अपने हाथ के कामों के लिए बहुतायत में प्रतिफल मिलता है। मैं बहुतायत को बोलता हूं क्योंकि मैं अपने दशवांश से प्रभु का आदर करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं मेरे सभी कर्जों उधार का पूरा भुगतान कर दिया गया है। मैं यीशु के नाम में कर्जों को आज्ञा देता हूं कि वे गायब हो जाए। आमीन। मेरे भंडार स्थानों में पर्याप्त से है। मेरे निवेश और बैंक खाते बहुतायत की मात्रा से भरे हुए हैं। प्रभु मेरा चरवाहा है और मुझे घटी नहीं होगी। हमने बोला आमीन, आमीन, हालेलुया। आखिरी घोषणा करने जा रहे हैं, मिलके करें आखिरी पेज की घोषणा। इस महीने की घोषणा हम करने जा रहे हैं। मेरे साथ बोलेंगे, अगस्त हमारी रोक ना सकने वाली जीत का महीना है और सूखी हड्डियों पे भविष्यवाणी करने का महीना है। हम घोषणा करते हैं कि अगस्त कोई साधारण महीना नहीं, यह महीना हमारी अटूट और अवश्य होने वाली जीत का महीना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जय देता है। परमेश्वर स्वयं हमारे लिए युद्ध बनकर उठ खड़े होते हैं, योद्धा बनकर खड़े होते हैं। इस महीने हर लड़ाई हमारे पक्ष में बदलने रही है। यहोवा तुम्हारे लिए आप ही युद्ध करेगा और तुम चुपचाप खड़े रहना। हम हर शैतानी हथियार, श्राप, दुष्ट घोषणा को निष्फल करते हैं। इसमें कोई भी सफल नहीं होगा। कोई हथियार जो मेरे विरुद्ध बनाए गए सफल नहीं होंगे। हम पीड़ित नहीं हैं, हम मसीह में विजेताओं से भी बढ़कर हैं। हम सिर्फ जिंदा नहीं हैं, हम अधिकार पूर्वक जीते हैं। हम डर, घबराहट और चिंता को ठुकराते हैं। परमेश्वर की शांति हमारे अंदर पूरी व्यवस्था लाती है। हम ना थकेंगे और ना गिरेंगे। परमेश्वर हर दिन हमें नई ताकत देता है। हम उठते हैं, दौड़ते हैं, ऊंचाई पर उड़ते हैं। परमेश्वर का अलौकिक अनुग्रह हमें चारों ओर से आग की तरह घेरता है। अनोखे दरवाजे खुल रहे हैं और बोलो अद्भुत मदद आ रही है यीशु के नाम में। अद्भुत मदद आ रही है। हम घोषणा करते हैं कि अलौकिक सहायता निष्पक्षता स्थानों में से आएगी। हम कभी
फंसेंगे या अटकेंगे नहीं। मदद मुझे यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। बीमारियां हमारे शरीर में अवैध हैं। बोलो, बीमारियां हमारे शरीर में अवैध हैं। ये महीना अलौकिक चंगाई, स्वास्थ्य, पूरी चंगाई का है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। हम आत्मा में चलने वाले लोग हैं। हम परमेश्वर की आवाज को नहीं चूकेंगे। हमारे निर्णय सही और फलदायक होंगे। यह घोषणा मैं यीशु के नाम से करता हूं, और हम सब बोले आमीन, 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 हालेलुया। अब सुनो, करना क्या है। ये पेपर आपको दिए गए हैं, रोज ये घोषणा करनी है, और जैसे मैंने करवाया ऐसे करना है। हालेलुया। तो मैं आपको बोल रहा हूं, अलौकिक मदद आ रही है। बोलो, अलौकिक मदद आ रही है। अलौकिक मदद आ रही है, और वो मदद तुम्हें पूरी रीति से छुटकारा देगी। सब लोग बैठ जाओ, सुनो। बोलो, अलौकिक मदद आ रही है, और वो मदद मुझे पूरी रीति से आजाद करेगी। आमीन। बीमारी शरीर में अवैध है। हालेलुया। बोलो, मेरी रिपोर्ट बदल रही है। आमीन। जो लोग बीमार हैं, मैं चैलेंज दे रहा हूं। मैं आप लोगों को चैलेंज दे रहा हूं। जो लोग बीमार हैं, जिनको कोई भी शरीर में बीमारी है, आप 1 से 2 महीने इन घोषणाओं को आत्मा से भरकर करो, तुम रिपोर्ट बदलते हुए देखोगे। आमीन। अपने टेस्ट कराना, रिपोर्ट तुम्हारी बदल जाएगी। हालेलुया। जिसकी शुगर 250, 300, 500 पार रहती है, घोषणाएं करे, शुगर नॉर्मल हो जाएगी। हालेलुया। हमने पढ़ा कि मन का आनंद एक अच्छी औषधि है। अच्छा है केमिस्ट की दुकान से 10,000 की दवाई लाना, पर प्रभु क्या कह रहा है कि मेरी टैबलेट खा, तू स्वस्थ रहेगा। हालेलुया। आमीन। रोज उठकर ये घोषणा करने, आपके प्रार्थना के पैटर्न को बदलना होगा, तभी रिजल्ट मिलेगा। बोलो, फरीसी नहीं बनना। बोलो, फरीसी नहीं बनना। उनके पास वचन ज्यादा आता, पर आत्मा नहीं थी। पर हमें आत्मा और वचन दोनों चाहिए, और सही परिमाण में, गलत में नहीं। इसलिए जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, प्रभु के साथ जब आप बैठते हैं, तो ये घोषणा पत्र लेके बैठना। समझ आ रहा है? आपको नहीं पता चलेगा कहां से मदद आएगी, पर आपके पास मदद आएगी। मैं आपको बता रहा हूं ये प्रभावशाली कैसे होगा। मैं आपको जीवित गवाही बता रहा हूं, और ये मैंने गवाही सुनी है। एक व्यक्ति घोषणा करने लगा, बहुत घोषणा करता था, बहुत प्रार्थना करता था, और वो कर्जों में था, और कर्जों को अपने निपटारा करना चाहता था अपनी गाड़ी को सेल करने के द्वारा, और बड़ा परेशान था। उसकी गाड़ी नहीं बिक रही थी, पर वो घोषणाएं करता था, और घोषणा का कोई उसे प्रभाव नहीं दिख रहा। तो परेशान हो गया। वो अपने चर्च के बेसमेंट में गया और रोने लगा, और रोते 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 रोते
वो अंदर से अब ये घोषणा कर रहा है, जब वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया। मैं आज क्या बोल रहा हूं, एक्सपोज करो अपने आप को। जब तक एक्सपोज नहीं करोगे, जब तक तुम रिजल्ट नहीं देखोगे। हालेलुया। और जब वो पूरी तरीके से परेशान हो गया, वो एक्सपोज हो गया, उसके अंदर से घोषणा निकलने लग गई। जो वो घोषणा डेली करता था, वो घोषणा निकलने लगी, और उसने अपने अंदर देखा कि कुछ होने वाला है। उसे अंदर से आया, कुछ होने वाला है। इससे पहले कि वो चर्च में जाता, ऊपर जहां पे उसकी चर्च थी, उसकी वाइफ को एक फोन आया, और उसकी वाइफ ने फोन सुना और बोला कि हम तेरी कार लेना चाहते हैं। पता है उसके लिए वो प्रार्थना उसकी कब सुन ली? जब वो एक्सपोज होने बेसमेंट में जा रहा था, और जैसी प्रार्थना करा, उससे पहले ही उसकी वाइफ जो बैठी है चर्च में, उसके पास फोन आ गया कि बायर जो है खरीदना चाहता है गाड़ी को, जो गाड़ी बिक नहीं रही थी, और गाड़ी बेचकर जो पैसा था अपने कर्जों को निपटारा कर पाया। और बहुत दिनों से वो घोषणा कर रहा है, पर घोषणा का फल नहीं दिखा। पर घोषणा जब उसने करी, पूरे हृदय के साथ, आत्मा में भरकर, अपने आप को एक्सपोज कर दिया उसकी उपस्थिति में, नीचे जाके प्रभु बोल रहा है, मेरी मदद यहोवा की ओर से आती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तो मैं बोल रहा हूं, मदद आने वाली है। कहां से आएगी आपको पता नहीं चलेगा, पर आपके लिए परमेश्वर अलौकिक 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 दरवाजों को खोलने जा रहा है। हालेलुया, आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? कुछ लोग यहीं पे खड़े होकर गवाही देंगे जब इन घोषणाओं को अपने जीवन में पूरी रीति से लागू करेंगे। हालेलुया। वरना ऐसी रहोगे जैसे आए हो और ऐसी चले जाओगे। परमेश्वर के बेटे और बेटियां अलौकिक जीवन के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। बोलो, मेरे लिए नए दरवाजे, नई मदद आने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आओ अपने बीज लेकर हम प्रभु की महिमा करें, अपने दशवांश और भेंट प्रभु के राज्य में हम बोए। हालेलुया। और अपने आप को समर्पित करेंगे हम। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस भेंट के लिए प्रभु, जो तेरे लोगों ने तेरे राज्य में बोया। प्रभु ने 1000 गुना प्रतिफल आप देना, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।
कितने लोग खुश हैं, आनंदित हैं? वचन को हमें पूरी गहराई से समझना है, आमेन, और अप्लाई करना है। प्रभु आप सबको आशीष करे। जय मसीह की।